देखो इधर, टू बेबो ब्लॉग। जैसे कि आपने देखा मेरे शॉन ने थी ब्लॉग की ओपनिंग, तो मैं भी एक बार दे देती हूँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नगमा सैयद वीकेंड ब्लॉग। लास्ट वीक आपने देखा होगा कि मैंने 2 ब्लॉग बैक टू बैक पोस्ट किए, क्योंकि ओकेशन ही ऐसा हो गया था, ब्लॉग इतना बड़ा बन गया था कि मुझे 2 पार्ट्स में उसको अपलोड करना पड़ा। 2 पार्ट्स में नहीं, मैंने अलग अलग ही ब्लॉग अपलोड किए हैं, आपने देखा भी होगा। तो आज मैंने इतना कुछ खास किया नहीं, 2-3 इंपॉर्टेंट काम थे, लेकिन मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। और कल सुबह मुझे सबसे पहले जाना है मेरी गाड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है, और मेरे फ़ोन का स्क्रीन रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन गिर गया और उसकी कांच टूट गई है। सब कुछ एक साथ ही हो जाता है, पर कोई नहीं, हालांकि इसमें भी कुछ क्या बोलते हैं, रज़ा होगी। और फिर गाइज़, मुझे कल के बारे में सोच के अभी से टेंशन हो रहा है, क्योंकि कल इतनी धूप में जाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, चले जाएंगे, करना तो पड़ेगा ही। और अभी आपसे मैं डायरेक्टली मिलती हूँ कल सैटरडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो गई है मॉर्निंग और बना है नाश्ते में मेरा फेवरेट रेड सॉस पास्ता, और बना है मम्मी ने, और मेरी अम्मी जा रहे हैं अभी अजमेर। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, लास्ट वीक भी मेरे इधर यही बना था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो अब इसको खाते हैं। मैं आई थी बैंक, मेरी अम्मी के साथ में कुछ ज़रूरी काम था, वो हो गया। अभी मैं जा रही हूँ घाटकोपर स्टेशन अम्मी को छोड़ने, क्योंकि अम्मी की गाड़ी है दादर से है ना। हाँ, मेरी माँ जा रही है अजमेर। चलो मैं अल्लाह हाफिज़, संभाल के जाना है, अल्लाह हाफिज़। इधर से मुझे टेलर के पास से कपड़े लेने थे, वो मैंने पिकअप कर लिए। अब चल रही आगे, क्योंकि मुझे फिक्स करना है मेरे फ़ोन की कांच। अभी इधर कुरला से मैंने अपना ग्लास चेंज करा लिया है, और यहाँ पे मैं फरमान भाई की शॉप से कराती हूँ कुरला में। और मेन अच्छा है कि मेरा जो टच है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था। जो मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया था उसी में प्रॉब्लम था, क्योंकि कल जिस तरह से मेरा फ़ोन गिरा था, मेरे को तो इतना डर लग गया था कि मैं सुबह सुबह ही आई थी चेंज कराने के लिए। अब मैं जा रही हूँ आगे, क्योंकि अभी मुझे कराना है मेरी गाड़ी का काम। तो चलते आगे, और इतनी धूप है कि क्या बोलूँ। वापस से थोड़ा कुरला मार्केट, थोड़ा मुझे काम था, थोड़ा कुछ ज़रूरी सामान लेना था। अभी चलते आगे। तो गाइस, वापस से मेरी गाड़ी ने काम निकाला है, और इस टाइम जो काम निकाला है वो बहुत बड़ा काम निकाला है। इस टाइम मेरी गाड़ी ने क्लच का काम निकाला है, और अच्छा खासा खर्चा होने वाला है, पर कोई नहीं, मुझे मेरी गाड़ी छोड़ने का मन ही नहीं करता है, बिकॉज़ ये मेरी गाड़ी कम से कम 11 से 12 साल पुरानी है, और अभी इसका काम हो रहा है, कम से कम 1-1.5 घंटा जाएगा, और पैसा भी बहुत जाएगा, और धूप तो बहुत है, माशाल्लाह है धूप। तो गाइज़, मैंने अपने पिछले वाले मतलब जितने क्लिप्स लिए हैं उसमें मैंने मास्क लगा कर ही बात किया है। मुझे पता है कि मेरा फेस बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं धूप में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी या अनकवर्ड फेस के साथ में मैं व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि इतना तेज़ धूप था। तो थोड़ा सा बेयर कर लेना। और अभी मैं बैठी हूँ गैरेज पे, मेरा काम हो रहा है गाड़ी का, कम से कम 1-1.5 घंटा जाएगा, और मैं इस धूप में जाने का और आने का रिस्क नहीं ले सकती, तो मुझे यहीं पर बैठना है जब तक मेरी गाड़ी का काम नहीं होता है। इधर बैठे बैठे मुझे पूरा हो गया है 1.25 घंटा। मैं 1 बजे आई थी, अभी 2:15 हो गया है, अभी भी काम चालू ही है। और मेरी गाड़ी में जब भी कुछ भी काम आता है ना, तो ये नहीं खुल रहा होता है, वो नहीं खुल रहा होता है, क्योंकि मैं सर्विसिंग बहुत ही लेट कराती हूँ मेरी गाड़ी की, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और अभी भी वो भाई वो कब से वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी हो नहीं रहा है, तो देखते हैं अभी और कितना टाइम जाएगा। मेरी गाड़ी का काम हुआ है अभी 1.5 घंटे के बाद में, और इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है कि मैं आ गई हूँ जूस पीने के लिए। रहा है मेरे लिए अनार का जूस पीते थोड़ा हाइड्रेट होते हैं, और आगे चलते हैं। अनार का जूस, लेकिन ये पूरा वाइट है, कहीं से भी अनार का जूस क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि अनार पूरा वाइट है इसलिए। गाइस, अभी मैं आई हूँ फ़िलहाल घर पे, और बाहर इतनी धूप थी, मेरा कम से कम गाड़ी बनाने के लिए 1 से 1.5 घंटा गया। और अभी मैं शॉन से भी मिली, शॉन आया अपनी नानी के इधर, और अब आई हूँ घर। अब फटाफट से फ्रेश होके कर लेती हूँ लंच। मेरा ऑलमोस्ट पूरा हाफ डे आज सिर्फ ये बनाने में वो बनाने में गया है, और शाम में मुझे कहीं जाना है बाहर। मैं कहाँ जाऊँगी उसके लिए बने रहिए। हम लोग पहुँच गए हैं टाउन, और यहीं आना था टाउन। अभी सबसे पहला स्पॉट है क्रॉफर्ड मार्केट। अभी जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट में, कुछ थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करना है, तो चलते हैं अंदर। यू कैन सी, हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं क्रॉफर्ड मार्केट, अभी जा रहे हैं आगे। और क्रॉफर्ड मार्केट का मैंने आपको बहुत बार ब्लॉग बनाया, बहुत बार शूट किया, बहुत बार बताया भी है। रमज़ान में मोस्टली यहाँ पर बार बार आना होता है। अब जा रहे हैं आगे, तो चलिए हमारे साथ।
इधर आ गए चप्पल लेने के लिए और हम लोग टाउन में यहीं से चप्पल लेते हैं, क्रॉफर्ड मार्केट के अंदर से। अभी चप्पल ट्राई कर रहे हैं, देखो अभी कौन सी पसंद आती है हम लोग को। 1 घंटा लगा हम लोग को चप्पल चूज़ करने में और फाइनली चप्पल ले लिए हम लोग। एक चप्पल लेने आए थे, माशाल्लाह बहुत सारी चप्पल ले ली है और अब जा रहे हैं आगे। क्रॉफर्ड मार्केट से हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ चॉकलेट्स मिलते हैं, मिल जाएगा आपको शैम्पू, सोप, सब नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ें। फ्रूट्स भी मिलते हैं और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक सामान सब कुछ मिलता है इधर पे। ये देखो इधर आ गए हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ठंडा पीना है, क्या मिलता है देखते हैं, लेट्स सी। कूल कॉर्नर में देखते हैं यहाँ पे क्या कूल मिलता है। हम लोग को बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं पी रही मोगो मोगो और मुमानी पी रहे नाटा नाटा। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी मिलते हैं, जो फ्रूट सीजन में नहीं होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, आप देख सकते हो। कितनी वैरायटीज ऑफ चॉकलेट्स मिलते हैं, ये देखो। ये चीज़ें भी मिलती है, ये देखो। फ़ोन के कवर भी बहुत वैरायटीज़ के मिलते हैं। मैं अभी यहाँ पे देख रही हूँ मेरे फ़ोन का कोई अच्छा सा कवर आया है क्या, लेट्स सी। कुछ दिखता है क्या अच्छा कवर। निकल चुके हैं क्रॉफर्ड मार्केट से और अभी जा रहे हैं आगे मुसाफिर खाना की तरफ। चलते हैं, गर्मी बहुत है इधर पे। इतना सारा सामान पकड़े हुए, लोग मेरी हेल्प भी नहीं करते। खुद का सामान भी मुझे ही दिए पकड़ने के लिए। अब बस ऐसे ही दोनों हाथ छोड़ के बिना सामान के चल रहे लोग, क्या कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। है बॉम्बे का ब्यूटी बाज़ार अपोजिट क्रॉफर्ड मार्केट। ये क्रॉफर्ड मार्केट के बाहर सब आपको प्रीमियम और लग्जरी बैग्स मिलेंगे। ट्रैवल बैग हो, लगेज बैग हो, सारा कुछ आपको, सारे ब्रांड यहाँ मिल जाएंगे। सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, लगेज बैग, ट्रैवल बैग, हर एक चीज़। पीछे पे टॉयज़ भी मिलते हैं बहुत सारे। हम लोग आए अभी मुसाफिर खाना और हम लोग आए थे वॉच लेने के लिए। बहुत वैरायटीज़ ऑफ वॉच इधर पे। और यहाँ पर से एक वॉच लिए हमने किसी को देने के लिए। वैराइटीज़ ऑफ वॉच है, ये देख सकते हो आप। ये देखो हर एक पैटर्न में वॉच है। और यहाँ पे से मैंने भी एक वॉच ली है किसी को गिफ्ट करने के लिए। ये देखो वॉचेस की कितनी सारी वैरायटीज़ है इधर पे, बहुत सारी वैरायटीज़ है माशाल्लाह, जैसे पैटर्न चाहिए। और यहाँ पे वारंटी एंड ऑल भी मिलती है। ये है मुसाफिर खाने में शॉप, मैं बाहर से आपको शॉप बताऊंगी। बार्गेनिंग भी हो जाती है इधर पे मस्त मुसाफिर खाना। और यहाँ पर आप आओगे तो ये वाली शॉप है, यहाँ से लिया है मैंने घड़ी। और यहाँ पे बहुत रीज़नेबल रेट में घड़ी मिली है और बार्गेनिंग भी अच्छी खासी हुई है। ये शॉप है और बहुत सारी वैरायटीज़ है। और यहाँ पे टॉयज़ की भी शॉप है, यहाँ से हम लोगों ने टॉयज़ भी लिए बच्चे लोगों के लिए, आप देख सकते हो। अब चल रहे हैं आगे, मुझे लेना है वैक्यूम बैग। आए थे गाड़ी पसंद करने के लिए लेकिन कुछ पसंद नहीं आया है तो फ़िलहाल रिटर्न जा रहा है। ये सब बच्चों की गाड़ी है इधर पे, ये देख सकते हो। बहुत सारी वैरायटीज़ है। सीज़न के हिसाब से अम्ब्रेलाज एंड ऑल भी आ गए हैं। और अभी यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी मिलती है जब दिवाली हो, ईद हो। ये एक जगह मुसाफिर खाने में आपको सब वैरायटीज़ मिल जाएगी, चाहे वो टॉयज़ में वैरायटीज़ हो या फिर आपको सीज़न के हिसाब से कोई चीज़ चाहिए हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, आपको सीज़न के हिसाब से भी चीज़ें मिल जाएगी। और जो चाइनीज़ गैजेट्स आप देखते हो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और टॉयज़ में तो इतनी वैरायटीज़ है यहाँ पे, बच्चे लोगों के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ है। ये मोस्टली जेंट्स मार्केट है। मोस्टली यहाँ पे आप फैब्रिक देखोगे, मोस्टली यहाँ पे जेंट्स के ही फैब्रिक्स मिलते हैं। मुसाफिर खाना है, यहाँ पे मोस्टली जेंट्स फैब्रिक मिलता है, लेडीज़ भी मिलता है लेकिन यहाँ पे मोस्टली जेंट्स फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा मिलता है। पठानी हो गया, शेरवानी हो गया और हर एक चीज़ आपको मिलेगा। मैं आ गई मेरी गाड़ी के पास। तो मैंने ले लिया लाइट, यहाँ पे आई थी मैं लाइट लेने के लिए, फ़ोन के लिए, शूट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया लाइट। हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट आया, ये पहले फूड कॉर्नर था, अब पता नहीं इसको पटेल रेस्टोरेंट क्यों
बना दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ रेस्टोरेंट। ये देखो, ये है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की पूरी काया पलट दी गई है। रेस्टोरेंट न्यूली रेनोवेट हुआ है और इसका कलर स्कीम भी इतना मस्त है, मैं आपको बताती हूँ। फर्नीचर्स, फ्लोरिंग, सीलिंग, हर एक चीज़ यहाँ की चेंज हो गई है माशाल्लाह। मैं आपको आगे भी बताती हूँ। ये यहाँ के फर्नीचर्स भी सारे कुछ चेंज हो गए। पब्लिक डिमांड पर आ गया है चिकन रोस्टेड, और जैसा होटल का थीम है वैसी प्लेट्स भी मैचिंग मैचिंग है। और ये ब्रोस्टेड है, हम लोग बहुत खाते थे, खा खा के मन भर गया था, लेकिन अभी किसी का मन भरा नहीं था, इसलिए वापस से मंगाए। पानी पी रहे, कॉफ़ी यहाँ पर आके, नहीं सॉरी, चाय। यहाँ पर आके चाय पीना इनका बहुत मैंडेटरी है ना। यहाँ की चाय बहुत पसंद है मम्मी को, है ना मम्मी? कुछ बोलेंगे? अच्छा आज इनका मौन हुआ रहता है ना, कुछ बोलेंगे नहीं। रेस्टोरेंट की बात कर रही थी, ये फूड कॉर्नर की बात कर रही थी। जो मैंने अभी आपको ऊपर का रेस्टोरेंट बताया है, ये फूड कॉर्नर के अंदर है। बॉम्बे में बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट बनाया ऊपर। आप लोग भी जब भी बॉम्बे आओगे तो ट्राई करना। फूड कॉर्नर के बाद में नेक्स्ट स्टॉप था मेरा भिंडी बाज़ार। भिंडी बाज़ार में हम आए थे खजूर लेने के लिए। भिंडी बाज़ार में बचपन से सुनती की थी कि लोग जाते हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बर्तन की बहुत वैरायटीज़ है। चूड़ियाँ भी मिलती है यहाँ पे और परांदे भी मिलते हैं। मोस्टली ये बर्तन, चूड़ी और ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है ये मार्केट भिंडी बाज़ार, और इसको शायद से नल बाज़ार भी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट लेकिन भिंडी बाज़ार तो बोलते ही है। और हम लोग इधर पर आते हैं हाकिम कश्मीरी चाचा के इधर, क्योंकि यहाँ से हम लेते हैं अंबर खजूर, और ये यहाँ पे क्वालिटी भी बेस्ट रहती है और बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करके देते हैं। यहाँ से हम लोग हमेशा अंबर खजूर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। हाकिम कश्मीरी चाचा तो गाइस अभी भिंडी मैं आ बाजार। गई हूँ घर, और इतना थक हार के हम लोग आए हैं घर, क्योंकि रास्ते में हम लोगों को ट्रैफिक भी मिला जगह जगह पे। और पहली बात, सामान इतना था कि मतलब मेरी तो स्कूटी, आप लोगों को पता है मेरे पास स्कूटी पेप्ट है, तो सामान सामने रखने के बाद मतलब पैर रखने के लिए ही नहीं हो रहा था, और पैर में इतना दर्द शुरू हो गया है अभी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एकदम बोलते ना सेफ्टी के साथ में अच्छे से घर पर आ गए सही सलामत। और अब आने के बाद पूरा आधा घंटा हो गया मैं एक ही जगह बैठी हूँ, मेरे को उठने का भी मन नहीं कर रहा है। पानी की बोतल लेके एक ही जगह बैठ गई हूँ। अभी खाना भी खाना है, देखते हैं अभी मैं कैसे काम करूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी तो अभी अजमेर में है। अब पूरा काम मुझे ही करना पड़ेगा, और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है अभी मुझसे कुछ भी करने की। तो गाइस ये है मेरी न्यू चप्पल। ये चप्पल मुझे बहुत महंगी पड़ी, बहुत महंगी चप्पल है ये, लेकिन अच्छी है माशाल्लाह। मैं पहन के बताती हूँ कैसी लग रही है। मेरी नई चप्पल, मुझे उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बैठे बैठे बता रही हूँ। ऐसी चप्पल मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, मतलब लिया है मैंने, अब देखते हैं ये कैसी रहेगी। वैसे तो बहुत कंफर्टेबल है। और ये बताती हूँ मैंने और क्या लिया है। मैंने लिए शूट के लिए लाइट, बहुत ही अच्छे फीचर्स है इसके, और भैया मुझे भी बहुत किफ़ायती रेट में पड़ी है। और ये मैंने लिया है फ़ैन, क्योंकि मैं जब मेकअप करती हूँ तो मेरे को मस्कारा लगाती हूँ तो वो जल्दी सूखता नहीं, इसलिए मैंने लिया है। और ये हाई स्पीड फ़ैन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और ये इसकी जो स्पीड है वो लेवल 6 तक का है माशाल्लाह। मैं जो दूसरी चीज़ की बात करी थी, जो मैंने आपको लाइट बताया, जो मुझे बहुत ही अच्छे रेट में मिली है, तो उसके साथ मैं शूट कर रही हूँ। वो क्लिप ऑन लाइट है, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए विदाउट क्लिप मैं शूट कर रही हूँ। और ये है विदाउट लाइट वाला इफ़ेक्ट, आप देख सकते हो। तो ये है वो छोटी सी लाइट जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मुझे बहुत ही कम रेट में मिली है, और जो कि बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है। देखते से ज़्यादा वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ कैसे बनेंगे। तो अभी स्टार्ट हो गया है संडे, और मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी अजमेर गए हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ तलबीना, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 ब्लॉग पहले भी बताया था। और यहाँ बॉईल हो रहे हैं कॉर्न। तो ये है आज मेरा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। है मेरा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट, तकलीमा, कॉर्न एंड दिस इज़ समथिंग स्पेशल, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगी। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद में मैंने डायरेक्टली शूट किया था कुरला मार्केट में। हम लोग कुरला गए थे कुछ ज़रूरी काम से, लेकिन मेरी नज़र पड़ी एक चप्पल पर जो कि मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो वो वहाँ से मैंने चप्पल ले लिया। और थोड़ा बहुत मार्केट जाना था, मार्केट गए, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे देखना मेरे शॉन का छोटा सा क्लिप। चलो, बर्थडे है तेरा? बर्थडे आ रहा है? तेरे को मालूम था? मालूम था माँ?
मालूम था आपको? ओके बाय।